नमस्कार साथियों। किरण बाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। अंशुला तो जैसे किसी स्वप्न लोक में संकल्प का हाथ थामे खड़ी थी। इस कॉर्नर को संकल्प ने अपनी जान के लिए खुद अपने हाथों से बड़ी शिद्दत से सजाया था। और उधर दिशा के रूम में खड़ी तीनों लड़कियां हैरानी से संकल्प की डेयरिंग देखती रह गई थीं। आयरा ने घबराते हुए कहा, भाई तो सच में भाभी को अपने साथ लेकर चले गए। अब अगर किसी ने पूछ लिया तो हम क्या कहेंगे दी, खासकर समर जी ने। आयरा का गाल खींचते हुए दिशा ने कहा, अच्छा मेरी लाडो, समर जी की बड़ी चिंता हो रही है तुझे। दिशा और रिद्धिमा हंसने लगी। आयरा शर्माते हुए बोली, क्या दी, आप लोग बिना मतलब की बातें करते हो। मैं तो बस डर रही थी इसीलिए ऐसा कह दिया। दिशा बोली, टेंशन ना ले आई। दिशा बोली, टेंशन ना ले आयु। छोटे अंशुला भाभी को लेकर बाहर नहीं गया है, बस रूफ टॉप गार्डन में ही है। कोई पूछेगा तो मैं छोटे को फोन करके बुला लूंगी। उधर रूफ गार्डन में एक छोटा सा झुरमुट धीमी झालरों और खुशबूदार रंग बिरंगी कैंडल्स से रूमानी एहसास करा रहा था। संकल्प के प्यार का एहसास पाकर तो ये निर्जीव सी जगह भी मानो जीवंत हो गई थी। कुछ बीते लम्हों में दोनों बस खामोशी से खड़े एक दूसरे को महसूस करते रहे। फिर अंशुला ने कहा, आपको हमें वहां से इस तरह से नहीं लाना था। वो लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। संकल्प उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा होगा, आपको इसकी परवाह है एंजल। लेकिन वो लोग हमें हमारी जान से मिलने नहीं दे रहे थे। और फिर जो मेरा जी जल रहा था, इसकी परवाह नहीं है आपको। अंशुला संकल्प के कंधे पर सिर रखकर उसके पास खड़ी हो गई। संकल्प ने उसको साइड से हक करके उसके गाल को धीरे से छूकर बोला, बस अब थोड़ी ही देर तो आप हैं मेरे पास, फिर अपने भाई के साथ चली जाएंगी और कल मुझे छोड़कर बनारस चली जाएंगी। मैं कैसे जी पाऊंगा, ये भी तो सोचिए जान। अंशुला मंत्रमुग्ध सी संकल्प की आंखों में खोई कह रही थी, और अगर वो फिर भी हमें ना आने देती तो अपनी दोनों बाहों में आपको सबके बीच से उठा कर ले आता। संकल्प ने अंशुला को अपनी बाहों में घेरते हुए कहा। अंशुला शर्म से उसके सीने में छुप गई। संकल्प ने उसका चेहरा अपनी हथेली में भरकर ऊपर उठाते हुए कहा, आपको मैं इतना रिस्क लेकर उन चुगलखोरों के बीच से ले आया हूँ, तो आप सब कुछ भूलकर ये सोचिए कि कैसे आप मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास कराएंगी एंजल। अंशुला का दिल बेतहाशा धड़कने लगा था। वो संकल्प की बाहें कस कर पकड़े उसके कंधे पर सिर रखकर खड़ी हो गई। उसकी घबराहट देखकर संकल्प ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ प्रिंसेस, इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप परेशान हो गईं। अंशुला ने बड़ी मासूमियत से संकल्प की ओर देखते हुए कहा, सब जानते हैं ना आप, फिर भी जानबूझकर हमसे ही पूछ रहे हैं। फिर भी जानबूझकर हमसे ही पूछ रहे हैं। फिर भी जानबूझकर हमसे ही पूछ रहे हैं। मैं सब जानता हूँ, लेकिन आपके उस एहसास को अभी महसूस करना चाहता हूँ, जो आपके जाने के बाद मेरी वीरान जिंदगी में रंग भरने का काम करेंगे, जिससे कि मैं सांसें ले सकूं। मेरा दिल तो चाहता है कि अब जो आप मेरे पास आ गई हैं, तो मैं आपको वापस कभी जाने ही ना दूं। संकल्प की बातें सुनकर अंशुला ने उसके कंधे से अपना सिर हटाकर उसके सीने में रख लिया था। फिर अचानक अंशुला ने संकल्प को कस कर खुद में समेट लिया। कुछ पल दोनों खामोशी से यूं ही खड़े एक दूसरे को अपनी रूह में उतारते रहे। फिर अंशुला ने अपनी भीगी पलकें उठाकर संकल्प की ओर देखते हुए कहा, आप तो हमारी धड़कनों में समाये हैं सर। भोलेनाथ ने आपको हमारी जिंदगी में भेजकर हमारे सारे दुख दूर कर दिए। हमारी तो सांसें भी आपकी दी हुई हैं। आपसे अलग तो हमारा वजूद ही नहीं है। फिर आपको खुद से अलग करके कैसे अपने प्यार का एहसास करवाएं। संकल्प ने उसकी भीगी पलकों को चूमते हुए कहा, आपका मुझे खुद में समेट लेना और मुझ में खो जाना मेरे दिल को सुकून भरा एहसास करा रहा है जान। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मुझे और किसी चीज की चाहत नहीं है।
अंशुला के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई थी। संकल्प ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, आपके चेहरे की ये मुस्कान ही मेरे दिल को सुकून से भर देती है। ऊपर वाले से मैं भी यही मांगता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी की हर सुबह आपके इस खूबसूरत और मासूम से चेहरे को अपने आगोश में देखकर शुरू करूं और मेरी हर रात आपकी इस मासूम मुस्कान के साथ आपके आगोश में बीते। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी कलाई थाम कर बोला, चलिए एंजल, वरना सब हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अंशुला ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। उसे तो अपने सर को उनके हिसाब से अपने प्यार का एहसास कराना अभी बाकी था। उसने संकल्प की हथेली पकड़कर उसे अपने पास कर लिया, फिर उसके चेहरे को अपनी नाजुक हथेली में थाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल से लगाते हुए बोली, सुन रहे हैं ना सर, ये जो मेरा दिल धड़क रहा है ना, इसमें आपकी खुशबू, आपकी धड़कनें समाई हैं। आपका प्यार तो मेरी रगों में लहू के साथ दौड़ रहा है। अभी तो हम जी रहे हैं, आपसे अलग हमारी सांसें भी नहीं चलेंगी। संकल्प ने महसूस किया कि अंशुला का दिल बहुत तेज धड़क रहा था और ऐसा लगता था कि उसकी हर धड़कन से बस संकल्प का ही नाम सुनाई दे रहा था। उसने धीरे से खुद को अंशुला से अलग करके उसके माथे को चूमते हुए कहा, आपका ये एहसास एक पल को भी मुझे आपसे अलग महसूस नहीं करने देगा। इन नाजुक सांसों से हमारे प्यार की मजबूत डोर बंधी है। आज ही नहीं, जिंदगी भर बड़े से बड़ा तूफान भी हमें जुदा नहीं कर पाएगा। संकल्प ने धीरे से उसके गालों को चूम लिया। अंशुला की पलकें झुकने लगीं और वो खुद ब खुद संकल्प के बहुत करीब आ गई। संकल्प थोड़ी देर उसकी झुकी पलकों को देखते उसके चेहरे के नूर में डूबा रहा, फिर उसके सिर को चूमते हुए बोला, चलिए प्रिंसेस, वरना सच में मैं आपके इतने पास होकर मेरा ईमान डोल जाएगा। संकल्प की बात पर अंशुला सकपका गई और उसका हाथ थामे दिशा के रूम में आ गई। दिशा, रिद्धिमा, आयशा अपने रूम में बैठी मूवी, कपड़े और ज्वेलरी की कभी ना खत्म होने वाली चर्चा में बिजी थी। अंशुला को देखकर खुश होते हुए दिशा बोली, वाह भाभी, तुम्हारे चेहरे का नूर तो अभी थोड़ी देर पहले की पूरी कहानी बयां कर रहा है। अब हमें भी सुनना है, वर्ड बाय वर्ड, हमारे अकड़ू भाई ने अपना हाले दिल आपको कैसे सुनाया। हया की लाली अंशुला के चेहरे को और सुर्ख बना रही थी। वह दिशा के कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए बोली, वो अकड़ू नहीं है दी, वो बहुत अच्छे हैं। दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरे राम जी, मुझे कोई चूंटी काटो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। अंशुला ने शर्म से दिशा के कंधे पर अपना चेहरा छुपा लिया। दिशा ने अंशुला को साइड से हक करते हुए कहा, सच में भाभी, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। वरना जिस स्थिति में आप लोगों की सगाई हुई थी, और मैं हर पल बदलते अपने छोटे के मूड को भी जानती हूँ, इसलिए मुझे बहुत चिंता थी, पता नहीं आपसे वो कैसे बिहेव करेगा। अंशुला चहकते हुए बोली, वो सब बीती बातें थी दी। अब तो वो हमें बहुत प्यार करते हैं। उन्हें तो खुद से ज्यादा हमारी खुशी की परवाह है। जब से हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर गए थे, तब से हम अपनी ही जिंदगी से नाराज थे। लेकिन जब से सर हमारी जिंदगी में आए हैं, हमें तो अपनी जिंदगी से प्यार ही हो गया। और छोटे से भी प्यार करती है ना? दिशा ने उसकी चिन पर उंगली रखते हुए पूछा। अंशुला ने एक बार सबकी ओर देखा और झिझकते हुए हाँ में सिर हिला दिया। संकल्प के बारे में बात करते हुए वो खुद में ही सिमटी जा रही थी। उधर किचन के पास बैठी महिमा जी, संकल्प की बुआ और ताई जी घर संसार की बातों में व्यस्त थी। ताई जी ने कहा, अब तो हमारी छोटी छोरी का भी विवाह तय हो गया है। बस दीदी तुम्हारी छोरी आयरा और बची है। जल्दी से हमारे छोरों की तरह स्मार्ट सा छोरा खोज कर उसके भी हाथ पीले कर दो। हमारी छोरियां सुख से जीवन काटेंगी तो हम सबका बुढ़ापा भी चैन से कट जाएगा। क्या कहती हो भाभी? अभी तो आप खुद भी इतनी जवान हो। तैयार होकर जब बाहर निकलती हो तो कितनों के दिल पर आरी चल जाती है।
और बेचारे भाई को तुम्हारे पीछे पीछे लठ लेकर चलना पड़ता है। आप कहाँ बुढ़ापे की बात कर रही हो? संकल्प की बुआ ने कहा। महिमा जी अपनी ननद की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और ताई जी तो बिल्कुल लाल हो गई थी। बुआ का कान पकड़ते हुए बोली, तू ना ननद रानी कभी ना सुधरेगी। मजे की बात तो ये है कि हमारी दिशा छोरी भी बिल्कुल तेरे पे ही गई है। वो भी अपनी भाभी को चैन से ना जीने देगी। वैसे ये छोरियां हैं कहाँ? कोई आवाज नहीं आ रही है उनकी। बुआ ने पूछा। छोरियां भी अपनी हंसी ठिठोली में बिजी होंगी। ताई जी ने उठते हुए कहा, तो चलो हम भी उनके साथ थोड़े मजे कर लेते हैं। महिमा जी बोली, आओ जीजी, सब दिशा के रूम में जमी हैं। दिशा के रूम में बाहर से जोर जोर दिशा के रूम के बाहर ही जोर जोर से हंसने खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। उसके रूम में पहुंचते ही महिमा जी कमर पे हाथ रखते हुए बोली, क्यों रे छोरियों, तुम तीनों मिलकर मेरी अंशु बिटिया को परेशान कर रही हो? दिशा कान पर हाथ लगाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं माँ, हम तो भाभी से छोटे के शहद से मीठे किस्से सुन रहे थे। ताई जी ने अपने लहजे में आश्चर्य से कहा, रे मारा राम जी, गजब हो गयो से। माँ कोई सपना ते कोणी देखूं, मारा नीम चढ़ा करेला कब ते इतनो मिठो हो गयो। अंशुला बड़ी मासूमियत से सबका मुंह देख रही थी। महिमा जी ने कहा, हाँ बेटी, छोटे तुम्हारा ख्याल तो रखता था ना वहां पर। ये तो मुझे भी जानना था। कभी तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना उसने? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने तो हमारा बहुत ध्यान रख। महिमा जी ने कहा, देखा दीदी, हमारा छोटे इतना भी बुरा नहीं है। आप तो जानती हैं ना कि वो हर रिश्ते को दिल से निभाता है। और फिर अंशुला तो उसकी होने वाली वाइफ है। इसका ध्यान तो छोटे को रखना ही है। दिशा अपने गाल पर हाथ रखे कह रही थी, भाभी आपके मुंह से छोटे के लिए इतनी प्यारी बातें सुनकर तो मन करता है कि बस सुनती ही जाऊं। आज तक छोटे के बारे में इतनी स्वीट बातें सपने में भी सुनने को नहीं मिली। सब जानते थे कि संकल्प का मतलब उसका बेलौस एरोगेंट और उसकी अकड़। सबसे उसके बारे में यही सब सुनने को मिलता था। महिमा जी ने दिशा के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, तू ना हमेशा मेरे लाडले के पीछे ही पड़ी रहती है। अंशुला हंसते हुए बोली, गुस्सा तो अभी भी कुछ कम नहीं है माँ। अगर गुस्सा हो जाए तो सामने वाले को अपने गुस्से से लाल आंखों से ही भस्म कर देंगे, लेकिन हमारे लिए नहीं। सब चुपचाप अंशुला की भोली बातें और उसकी मासूमियत में खो गए थे। फिर दिशा अंशुला को छेड़ते हुए बोली, माँ मुझे तो लगता है हमारे एरोगेंट भाई को प्यार हो गया है, वो भी अपनी इस वुडवी से। दिशा की इस बात से अंशुला शर्मा कर सिमट गई थी और सब अंशुला के चेहरे पर आई लाज की लाली को देखकर मुस्कुराने लगे थे। महिमा जी ने अंशुला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमारी अंशु है ही इतनी प्यारी, जिससे भी मिलती है उसे थोड़ी ही देर में अपना बना लेती है। ताई ने कहा, वही तो मैं सोचूं, ये हमारा अम्बरीश पुरी अचानक से दिलीप कुमार कैसे बन गया? जो भी हो, मेरे बेटे ने चोखो काम किया है। और जब डेविल का नाम लिया तो डेविल हाजिर। तो मिस्टर एरोगेंट दरवाजे पर खड़े अपन अंदर बैठे लोगों को घूर रहे थे। उनकी आंखें बता रही थी कि उनके कानों में भी कुछ बातें पड़ ही गई थी और वो जान गए थे कि यहाँ उनका ही प्रशस्ति पत्र पढ़ा जा रहा था। अपनी एक भौं चढ़ाकर बोला, माँ आज बातों से ही सबका पेट भरेगा या खाना भी मिलेगा? दिशा ने उसकी नकल उतारते हुए कहा, आपको तो पता है मुझे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। संकल्प ने उसकी पोनी घुमाते हुए कहा, जीजा जी भी भूख से बेसब्र हुए जा रहे हैं, जाकर पहले उनका हालचाल पूछ लो। सब लोग हंसने लगे और महिमा जी बोली, चलो भाई सब लोग पहले खाना खा लो। थोड़ी देर में सब डाइनिंग हॉल में बैठे खाना खा रहे थे। अंशुला, आयरा, दिशा और रिद्धिमा सबको खाना सर्व कर रही थी। अंशुला पूरी लेकर रतन जी की प्लेट में डालने लगी तो रतन जी ने बड़े प्यार से कहा, आओ बच्चों, तुम लोग भी सबके साथ बैठकर खाना खाओ। सब ने साथ बैठकर खाना खाया और लॉन में जाकर अपने अपने हिसाब से बैठ गए। अग्रिम, समर और संकल्प और उनके जीजा जी एक तरफ बैठे थे और उनके सामने ही सारी लड़कियां ग्रुप बनाकर बैठी चहक रही थीं।
और घर के सारे बड़े उनसे थोड़ा अलग हट कर बैठे आगे की प्लानिंग करने में व्यस्त थे। लेकिन संकल्प का मन तो बस उसकी एंजल में ही अटका हुआ था। अंशुला मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सबसे बातें कर रही थी। ऐसा ही कुछ हाल अग्रिम का भी था। वो भी सबसे नजरें बचाकर रिद्धिमा की ओर देख लेता कि शायद वो भी उसकी ओर देखेगी। लेकिन इनके केस में कन्या थोड़ी शर्मीली और थोड़ी बवाली टाइप की जिद्दी थी। शायद जानबूझकर आयरा से बातें करते हुए खुद को बिजी होने का दिखावा कर रही थी। लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले वाली मायूसी नहीं, बल्कि एक प्यारी सी मुस्कान से उसका चेहरा खिला हुआ था। इस महफिल में एक और हैंडसम और शर्मीले से राजकुमार समर भी थे, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि संकल्प की बुआ और फूफा उनको अपनी कन्या के लिए पसंद कर चुके थे। लेकिन उनकी कन्या आयरा तो रिद्धिमा और दिशा के साथ मिलकर समर को छेड़ने की कतई तगड़ी प्लानिंग में लगी थी कि संकल्प के साले साहब को बहन की ससुराल में ऐसे कैसे खाली हाथ जाने दे सकती हैं। दिशा ने अंशुला का हाथ पकड़ा और आयरा रिद्धिमा को खींचते हुए बॉयज के पास ही आकर बैठ गई। दिशा ने कहा, ऐसे सब अकेले बैठे बैठे क्यों महफिल को बोर कर रहे हो? क्यों ना अंताक्षरी खेलते हैं? सच में बड़ा मजा आएगा। दिशा के हस्बैंड अखिल थोड़ा घबराते हुए बोले, नहीं नहीं दिशु, मुझे गाना नहीं आता। आयरा ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, जब आपकी बारी आएगी तो आप डांस कर देना, गाना हम गा देंगे। और सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। समर बेचारे तो ऊपर से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मन ही मन डरते हुए कह रहे थे, हे भोलेनाथ, इन दिल्ली की कन्याओं के कहर से आज हमारी जान बचा लीजिए प्रभु। और संकल्प, वो तो बस घूरते हुए इन लड़कियों का मकसद समझने की कोशिश कर रहा था। फिर जैसे समर को कुछ याद आया और अचानक उठकर संकल्प से बोला, अब हमें चलना चाहिए संकल्प जी, हमें कल बनारस के लिए भी निकलना है, काफी देर हो गई है। जाने की बात सुनकर संकल्प का दिल धक से हो गया था। उसने घबरा कर अंशुला की ओर देखा। वो भी मायूसी से उसे ही देख रही थी। आयरा ने समर की टांग खींचते हुए कहा, क्यों भाई के साले साहब, अभी से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? समर ने बड़ी शालीनता से कहा, हम संकल्प के सामने कभी मैदान में खड़े हो ही नहीं सकते। हम तो हमेशा इनके साथ खड़े हैं। अखिल ने समर का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, थोड़ी देर तो बैठिए भाई, अभी कहाँ देर हुई है। समर चुपचाप बैठ गया कि शायद जान बच गई थी। लेकिन दिशा और आयरा समर को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। और सामने बैठा संकल्प बस चुपचाप अंशुला को देखे जा रहा था। और सबके बीच में संकल्प का यूं उसे देखना आज अंशुला को एक बार फिर असहज कर रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले संकल्प के नजदीक हुए एहसास में वो अभी तक आकंठ डूबी थी। ऊपर से अब ये है कि ये भी नहीं सोचते कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, सड़ू कहीं के। अंशुला की आंखों में हल्की सी नाराजगी देखकर संकल्प समझ गया था कि उसकी जान मन ही मन उसकी ही तारीफ कर रही है। अंशुला ने उसकी ओर देखा तो उसने धीरे से शुक्रिया कहकर शरारत से मुस्कुरा पड़ा। अंशुला घबरा कर नीचे जमीन में देखने लगी। संकल्प ने अपने मोबाइल में अंशुला के लिए एक मैसेज टाइप किया, जब भी आपकी आंखों में डूबना चाहता हूँ, आप अपनी नजरें जमीन में गड़ा लेती हैं। ये चीटिंग है ना जान। अब जमीन में गड़ा खजाना खोजना बंद कीजिए और जल्दी से इधर देखिए मेरी ओर। मैसेज पढ़कर अंशुला के होठों पर मुस्कान आ गई और वो संकल्प की ओर देखने लगी। संकल्प एक आंख ब्लिंक करके मुस्कुराने लगा। सबकी नजरें बचाकर अंशुला मैसेज टाइप करने लगी, आप ना सच में बहुत बुरे हैं, बहुत बहुत बुरे, और सड़ू और अकड़ू भी। सबके बीच में बैठे मुझे सताए जा रहे हैं। और संकल्प को सेंड कर दिया। संकल्प ने भी जवाब दिया, तारीफ के लिए शुक्रिया जान, लेकिन अकड़ू सड़ू और एरोगेंट तो मैं उनके लिए हूँ जो डिजर्व करते हैं। आपका तो मैं बस जीवन साथी और हम सफर बनकर रहना चाहता हूँ। अंशुला की मुस्कान उसके होठों पर गहराती जा रही थी और दिशा बड़ी देर से उनकी ये मौन वार्तालाप देख रही थी। उसने झट से अंशुला का फोन उठा लिया और थोड़ी दूर हटकर खड़ी होकर बोली, भाभी ये हमारे साथ चीटिंग है।
आप हमारे साथ बैठकर भी अपने उनके साथ बातें करने में बिजी हैं। अंशुला ने याचना भरी आवाज में कहा कि मोबाइल मत दीजिए, लेकिन प्लीज कुछ पढ़िएगा मत। समर ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज दिशा जी, मेरी बच्ची को मत परेशान कीजिए। दिशा ने कहा, ओहो, अपनी बहन के लिए भाई साहब का दिल कितना तड़प उठा। अब तो भाभी का ये मोबाइल एक शर्त पर मिलेगा, आपको मेरी बात माननी होगी। बनारसी बाबू आज दिल्ली की कन्याओं के हत्थे चढ़ गए थे। अब जब उनके भोलेनाथ की भी यही मर्जी है, तो फिर उनको कौन बचा सकता है? समर ने कहा, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन हमारी बच्ची को परेशान मत कीजिए। तब तक ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में हमारी होशियार छोरी दिशा ने भी सोचा नहीं था। दिशा अंशुला का मोबाइल अपना हाथ पीछे किए पकड़कर खड़ी थी। संकल्प ने पीछे से आकर अंशुला का मोबाइल उसके हाथ से ले लिया और अपनी पॉकेट में डाल लिया। दिशा झूठी नाराजगी से बोली, दिस इज नॉट फेयर भाई, समर भाई से कुछ सीखो। वो भाभी के लिए हमारी शर्त भी मानने को तैयार हो गए, और आप हैं कि हमें ही हरा रहे हैं। संकल्प ने दिशा को साइड से हक करते हुए कहा, मेरी प्यारी से दीदी, मेरी मजबूरी समझो ना प्लीज। आप जिसको सता रही हैं वो वुड बी मिसेस संकल्प राव हैं। मैं उनको परेशान होते कैसे देख सकता हूँ? लेकिन आप हारी कहाँ हैं दी? आप तो उनके भाई को हरा चुकी हैं। अब तो उनके भाई ने आपके आगे घुटने टेक दिए हैं, तो अब आप जैसा चाहो उन्हें वैसा नचाओ। सब जोर से ताली बजाकर हंस पड़े। समर ऊपर से तो हंस रहा था, पर मन ही मन भोलेनाथ से गुहार लगा रहा था। तो आज के खेल के लिए ये फाइनल हुआ कि जितने लोग हैं उतनी पर्चियां बना दी गईं। सबको एक एक चिट निकालनी थी, और उसमें जो कुछ भी लिखा था उसे अभी करके दिखाना था। सबसे पहले 1 नंबर की चिट अग्रिम के पास आई थी। उन्हें एक डायलॉग सुनाना था। अग्रिम ने झिझकते हुए एक नज़र रिद्धिमा पर डाली और कहा, मैं शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग सुनाता हूँ। आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, और इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिला, पर इसलिए कि उससे मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिली। सब लोग जोर से तालियां बजाने लगे। रिद्धिमा की पलकें अनायास सी शर्म से झुक गईं। अब बारी रिद्धिमा की थी, क्योंकि उसको दूसरे नंबर की चिट मिली थी। बहुत इंसिस्ट करने पर रिद्धिमा ने शहर की एक मशहूर गजल सुनाई, मोहब्बत की हकीकत से बढ़कर ख्वाब देखे हैं, ख्वाबों से हंसी हकीकत पाई है। रिद्धिमा की आवाज में एक अनोखी सी खनक और संजीदगी थी। उसकी गजल में अग्रिम इस कदर डूबा कि कब गजल खत्म हो गई उसको पता ही नहीं चला। सब जोर जोर से तालियां बजाकर रिद्धिमा की गजल की तारीफ कर रहे थे। अब बारी थी समर की। उनकी चिट में एक फिल्मी गाना गाने को लिखा था, जिम में मुदगल भाजने में माहिर हमारे स्टाइलिश समर को यहाँ लड़कियों के आगे पसीने छूट गए थे। शर्माते हुए बोले, हमको तो ठीक ठाक से बस एक ही गाना आता है। जब से होश संभाला, या यूं कह लीजिए कि ठीक से बोलना सीखे, अपनी बच्ची को बस यही गाना गाकर सुनाते थे। वही आप सबको सुना देते हैं, और सबको निःशब्द करते हुए सुर से ज्यादा पूरे भाव में गाने लगे। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। उनकी आंखें तो भीगी हुई थीं। अंशुला की आंखें भी भर आईं, और अंशुला समर का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गई। संकल्प भाई और बहन को देख रहा था। कहने को तो वो चचेरे भाई बहन थे, लेकिन सगों से बढ़कर थे। अब माहौल थोड़ा सेंटी सा हो गया था। चौथे नंबर पर दिशा की पर्ची थी। उसने एक से बढ़कर एक ऐसे चुटकुले सुनाए, सब हंसते हंसते लोट पोट हो गए। इसके बाद संकल्प की पर्ची में खुद से बनाकर एक कविता सुनाने को लिखा था। संकल्प ने अपनी एक स्वरचित कविता की अंतिम 4 लाइनें सुनाते हुए कहा, जन्म जन्म का साथी बनकर तू मेरी पाथेय बने, तेरे पथ पर फूल बिछाने 7 जन्म मैं साथ रहूं। आंसू आहें और कराहें अपनी भी तू मुझको दे दे, मुझको जितने आशीष मिले तेरी झोली में मैं भर दूं।
कविता के भाव के साथ संकल्प की आवाज में जो खलिश थी, वो सबके मन को छू गई। वाह वाह की आवाज पूरे लॉन में गूंज उठी और हमारे अकड़ू महाराज तो बस अपलक अपनी एंजल को ही देखे जा रहे। और अब आखिर में बारी थी अंशुला की। उसकी पर्ची में भजन लिखा था। सब हो करके हंसने लगे। लेकिन जब आंखें बंद करके अंशुला ने भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर सा भजन शुरू किया, ईश्वर सत्य है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। अंशुला की आवाज की मिठास में वहां बैठे लड़के लड़कियां ही नहीं, थोड़ी दूर हटकर बैठे घर के बड़े लोग सभी भाव विभोर होकर चुपचाप भजन में डूब गए थे। भजन खत्म होते ही जोरदार तालियां अब की बार घर के बड़ों की ओर से आई थीं। महिमा जी अपनी बहू की नजर उतारते हुए कह रही थी, मेरी लाडो का रंग रूप जितना सुंदर है, उतनी ही मिठास ऊपर वाले ने उसकी आवाज में दी है। माता रानी उसे हर बुरी नजर से बचाए। थोड़ी देर बाद फाइनली समर ने रतन सिंह जी से विदा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा, अब इजाजत दीजिए अंकल जी, देर हो गई है, कल हम लोगों को बनारस के लिए भी निकलना है। रतन सिंह जी ने कहा, ठीक है बेटा, जब जाना ही है तो लेट क्यों करना। तब तक दिशा जल्दी से बोल पड़ी, समर भाई, समर ने बड़ी शालीनता से कहा, कहिए, बस 2 मिनट के लिए अंशु भाभी को अपने रूम में लेकर जाना चाहती हूँ, इन्हें कुछ दिखाना है। और अपने गले के बीच में हाथ लगाते हुए बोली, आई स्वेयर, ज्यादा देर नहीं लगेगी। रतन सिंह जी ने कहा, बेटा इन लोगों को अब देर हो रही है। कमर ने कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, जब दिशा जी कह रही हैं कि उन्हें बच्ची को कुछ दिखाना है तो दिखा लेने दीजिए। दिशा ने कहा, थैंक यू समर भाई, यू आर सो स्वीट। समर धीरे से मुस्कुराकर बोला, यू आर मोस्ट वेलकम दिशा जी। परमिशन मिलते ही दिशा अंशुला का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लगभग खींचते हुए जल्दी जल्दी भागी जा रही थी। अंशुला कह रही थी, क्या हुआ दी, हमें इतनी जल्दी क्यों है, हम कहाँ जा रहे हैं। दिशा ने कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है लाडो, जिसे जल्दी है आप टाइम से उसके पास नहीं पहुंची तो उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी। क्या कह रही हैं दी, हार्ट बीट, अंशुला मासूमियत से पूछ रही थी। दिशा ने अंशुला का हाथ पकड़कर रूम के अंदर करते हुए कहा, अब खुद पूछ लो इनसे। और बाहर निकलते हुए बोली, बिल्कुल निश्चिंत रहना, अंदर कोई नहीं आएगा। उलझन में भरी अंशुला ने कमरे के अंदर देखा, संकल्प सामने दीवार से टेक लगाए खड़ा चुपचाप उसे ही देख रहा था। अंशुला का कलेजा धक से हो गया था। ये देखकर कि संकल्प का चेहरा एकदम से बुझ गया था और उसकी आवाज जैसे बमुश्किल उसके होठों से निकल पाई थी, मुझे अकेला करके जा रही हैं ना आप। संकल्प के मासूम से सवाल पर अंशुला बिल्कुल हिल गई। वो क्या कहती, दौड़कर संकल्प के गले से लग गई। संकल्प ने उसे कस कर अपने सीने में भींचते हुए कहा, अभी तो आप गई भी नहीं हैं और देखिए मेरा क्या हाल हो गया है। फिर कल जब आप मुझसे कई 100 किलोमीटर दूर चली जाएंगी, तब मैं कैसे रहूंगा, इतने दिनों तक आपको देखे बिना, आपको महसूस किए बिना। अंशुला संकल्प के सीने से लगी रो रही थी। उसके आंसू संकल्प के सीने पर उसके शर्ट को भिगो रहे थे। अंशुला ने कहा, आपसे दूर जाना हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना सर। संकल्प ने अंशुला के चेहरे को ऊपर उठाते हुए उसकी भीगी पलकों को बारी बारी से चूम लिया। अगर आप ऐसे ही रोएंगी जान, तब तो मैं आपको बिल्कुल ही नहीं जाने दूंगा। फिर चाहे आज मुझे सबकी बातें ही क्यों ना सुननी पड़े, आपसे अभी यही शादी करके आपको हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा। जानती है ना कि आपके आंसू मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कोई भी मेरे डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता। संकल्प की बात सुनकर अंशुला रोते रोते मुस्कुरा पड़ी। फिर तो आपकी बात आज भाई ही नहीं मानेंगे। इतने दिनों बाद हमें अपने साथ घर ले जाने का उन्हें मौका मिला है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले आपके पास। संकल्प ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप इतनी मासूम और प्यारी सी हैं ही कि हर कोई आपका साथ चाहता है। मेरी माँ और दी भी, तो सोचिए मेरा क्या हाल हो रहा होगा।
संकल्प ने एक बार फिर से कसकर अंशुला को अपनी बाहों में भींच लिया। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू सर। अंशुला संकल्प के सीने से सिर टिकाए खड़ी उसकी तेज धड़कती धड़कनों को सुन रही थी। थोड़ी देर दोनों खामोश से एक दूसरे की बाहों में सिमटे एक दूसरे को महसूस करते रहे। फिर अंशुला ने संकल्प की आंखों में देखते हुए कहा, आपने हमको सजा नहीं सुनाई सर। संकल्प उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरकर उसके चेहरे पर लटक आई बेतकल्लुफ लटों को बड़े करीने से कान के पीछे लगाते हुए बोला, इतनी देर से आपको सजा ही तो सुना रहा हूँ। एयरपोर्ट पर जब आपने वो बात कही थी तो आपको देखकर मेरे दिल ने कहा था कि आपको अपने अंदर समेट लूं, लेकिन वहां सबके बीच में ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए अब एक पल भी आपको अपने से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। अंशुला ने संकल्प का चेहरा अपनी कोमल हथेलियों में भरकर उसकी आंखों की गहराई में डूबते हुए कहा, आपका प्यार हमारे लिए सजा नहीं है सर, आपका प्यार तो हमारी जिंदगी है। और आहिस्ता से संकल्प के माथे को चूम लिया। संकल्प एक पल अपने माथे पर अंशुला के होठों का स्पर्श महसूस करता रहा, फिर एकदम करीब से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, आपको हर पल मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अंशुला के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। संकल्प ने दिशा को आवाज देकर कहा, आपकी चौकीदारी का टाइम खत्म हो गया दी। दिशा अंदर आते हुए बोली, दिस इज नॉट फेयर छोटे, जब तक तेरा काम था मेरी प्यारी दी, और काम निकलते ही मैं चौकीदार। संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आप चौकीदारी बहुत अच्छी करती हैं दी। छोटे तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, अभी शादी तक तुझे मुझसे बहुत काम पड़ने वाला है बेटा। पहले तेरी एंजल को उनके भाई तक पहुंचाती हूँ, वरना माँ की चपत खानी पड़ेगी। जाते जाते एक बार फिर अंशुला ने मुड़कर संकल्प की ओर देखा। संकल्प बड़े प्यार से उसे ही देखे जा रहा था। उसने हल्के से अपनी पलकें झपका दी। अंशुला के होठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। समर हाथ जोड़कर सभी बड़ों का पैर छूते हुए बोला, बहुत अच्छा लगा यहाँ आप लोगों के साथ समय बिताकर। अब आप लोग भी जल्दी बनारस आइए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। लड़कियों ने एक सुर में कहा, हम जल्दी आएंगे। समर ने बड़ी शालीनता से कहा, जरूर, हमें आप सबका इंतजार रहेगा। महिमा जी ने अंशुला को मिठाइयों के पैकेट और गिफ्ट देकर उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मुझे इंतजार रहेगा बेटा, जब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ले आऊंगी। अंशुला भी माँ कहकर उनके गले से लग गई और सबका पैर छूकर सबसे विदा ली। इस समय अग्रिम और रिद्धिमा पास ही खड़े थे। अग्रिम ने धीरे से कहा, रिद्धिमा, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। रिद्धिमा ने एक बार अग्रिम की ओर देखा और फिर बिना जवाब दिए दूसरी ओर देखने लगी। अग्रिम ने अपनी आवाज में जोर देकर कहा, अभी संकल्प अपनी बुआ को छोड़ने जाएंगे, मैं उसके रूम में इंतजार करूंगा, और तुम तो जानती ही हो कि इंतजार के मामले में मैं कितना जिद्दी हूँ। क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।